औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, जो पालनहार है, और उस मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की के ऊपर दुरूद व पाक, दुरूद व शरीफ और उनकी सना जो हम सब के नबी हैं, ख़ातिमुन नबीयीन हैं, सैयदुल मुरसलीन। गल्लां करनियां सौखियां ते औखे पालने बोल। गल्लां करनियां सौखियां ते औखे पालने बोल। कल मैंने एक रिकॉर्डिंग कराई थी अस्पताल के, जिस कमरे में मुझे ख़ुद भी अब याद नहीं है कि मुझे कितने दिन हो गए हैं, 5 दिन 7 दिन, जितने भी दिन हो गए। आज 24 तारीख़ है, गालबन 24 या 25। कल में मैंने एक रिकॉर्डिंग कराई थी 8-9 मिनट की, जिसमें मैंने बार बार कहा था कि मरने से पहले मरना नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि बातें करनी आसान होती हैं, गल्लां करनियां सौखियां ते औखे पालने बोल। अल्हम्दुलिल्लाह जब जब इस 32, 33, 34 दिन से जो मामलात मेरे आसपास चल रहे हैं, और मेरे वालिद जिस बीमारी की वजह से गए लंग्स की, उसके क्रॉनिक, उसके इन्फेक्शन, और जब मैं हॉस्पिटल आया तो बेसिकली मैं डिहाइड्रेशन की इंतहा पे था। मगर उस वक्त क्योंकि लोग, जब आप पब्लिक फ़िगर हो रहे होते हैं, जब लोग आपको देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, टाई लगा के, अच्छे अच्छे मजमून इधर उधर से लेके, और एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बोलना कि ज़िंदगी को कैसे जीना, वो एक अलग बात है। और रियलिटी के अंदर जब आप तकलीफ़ में होते हैं, रियलिटी के अंदर जब आप गिरदाब में होते हैं, उस वक्त अपने उन अल्फाज़ों को जो आपने लोगों को सिखाने के लिए बोले होते हैं, उनको कीप योर वर्ड्स विद यू रखना, और उनको मजबूती से थामे रखना, और अल्लाह पे पूरा यकीन रखना। असल मोटिवेशनल बातें ये होती हैं। ज़िंदगी के पास अब कितनी मोहलत है ये अल्लाह जानता है, क्योंकि 8/6/2020 को जो मेरा टेस्ट हुआ था, उसमें मैं नेगेटिव था कोरोना। मैं अपने वालिद के साथ हॉस्पिटल रहा, और मेरे जहन और रूह दोनों पे एक बहुत बड़ा असर था। जो प्रोफेसर साहब को उनके बच्चे छोड़ के घर में भाग गए थे, क्या कोरोना इतनी बड़ी बीमारी है। गो कि मैंने इस पर उस वक्त बोलना शुरू किया जब कोई भी नहीं बोल रहा था। मैंने उस वक्त दोस्तों को एहतियात करनी शुरू की जब मेरे आसपास के पढ़े लिखे लोग मजाक उड़ा रहे थे। और इस मामले के अंदर, ज़िंदगी की इस कैफियत में, जब पिछले 38 दिनों से मैं अपने आसपास अस्पतालों में कोरोना से मरते मरीज़ देख रहा हूँ, इग्नोर होते लोग देख रहा हूँ, इतने बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ फ़ीसें भरी जा रही हैं, वहाँ लोगों के साथ जो हरकतें हो रही हैं वो देख रहा हूँ, तो एक ऐसे इंसान के जिसके अंदर ज़मीर ज़िंदा है, मुझे दुख होता है, तकलीफ़ होती है। और मैं शदीद बीमारी में भी अपना काम करता रहा हूँ कि मैं रहूँगा नहीं रहूँ, मेरे अल्फाज रहेंगे, और शायद इन अल्फाज को सुन के कुछ लोग अमल करें और हमारा माशरा बेहतर हो जाए। कल तक मुझे ये था कि मैं बहुत बीमार था, मगर मुझे कोरोना अटैक नहीं है। मगर कल में फिर 2-3 दिन पहले ये रिपोर्ट हुई जो आज सुबह आई है, तो इसमें मेरा डिटेक्टेड आया। अब मैं वैसे सही हूँ काफ़ी ज़्यादा। मेरा मैं अगर रमज़ान के बाद ईद के आसपास कहीं हुआ मामला, या 10 तारीख़ को जिस दिन मेरे वालिद साहब फौत हुए, क्योंकि उस दिन मैं बहुत कह लो कि अपनी इम्यून सिस्टम की सबसे लो हद पे खड़ा हुआ था, उस दिन मेरे साथ कोई मामला पेश आया, तो उसको भी आज 14 दिन हो गए। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि इस सारी बीमारी में से क्या निकलेगा। मेरे ये अल्फाज आपसे बोले आखिरी अल्फाज होंगे, ये हमारी ज़िंदगी में आइंदा भी मुलाकात होगी। इसलिए मैं चंद चीज़ें आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। यूट्यूब का जब मैंने चैनल बनाया था, तो आज से तकरीबन 2 साल पहले एक सफ़र में मैंने फिलबदी 1-2 बातें की। तो जो साथ मेरे साथी थे, अकमल ख़ान, बड़ा इंटेलेक्चुअल, सफ़र करने वाला आदमी, घूमने फिरने वाला, कोपैमा, बड़ा बेहतरीन आदमी, उसने कोई बात नहीं, अब तो टाइम के उससे निकल गया, जिसने सुनना है उसने कलमा खैर सुनना है और कलमा खैर आगे पहुँचाना है। मेरी कोशिश होती थी कि 3 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा ना बोलूँ, मगर चूँकि मैं जिस कैफियत में हूँ, शायद सुनने वालों को वो समझ आ रही हो कि मैं किस कैफियत में, जो मुझे नहीं भी जानते। तो उसने मुझे कहा, मुजाहिद भाई आप बोलना शुरू करें, आप ऐसी बात बोलते हैं जिसमें आपके अंदर की सच्चाई, और ज़रूरी नहीं है जिसे मैं सच समझ रहा हूँ वही सच हो। उसमें वो, जैसे मैंने जब बोलना शुरू किया, तो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो ज़ाहिर है क्रिटिसाइज़ भी उनकी पॉलिसीज़ को पहले से देख के करना शुरू किया कि अब 100 दिन कह रहे हैं ये नहीं कर पाएंगे, इन्होंने ये काम किया, ये देख के पहले चावल आपको बताते हैं कि आपके साथ नाई क्या करने वाला है। उसकी वजह ये है, जब हुकूमतें बनती हैं तो उनके आसपास जो लोग होते हैं, अगर आप खानवादों के खानवादे वो उठा के अपने साथ डालेंगे, जिनको सदियों का अंग्रेज़ की चाकरी का, जिनके दादा परदादा को, जो पुराने हर गवर्नमेंट के
लूटने वाले लुटेरा ग्रुप है, तो आप कैसे सर्वाइव कर सकेंगे। मैं सियासी बात कोई नहीं करना चाहता, मैं माशरती करना चाहता हूँ। जब मैंने ये चैनल बनाया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं माशरती रेगुलेशन की बात करूँगा। मैं कुकर ऑर्गेनाइजेशन का जब ज़िम्मेदार बना था तो मैंने सोचा था कि मैं तासुब बरादरी का, ऐसा नहीं कि मेरा बरादरी वाला अगर कुछ गलत कर रहा है तो मैं जुल्म में उसके साथ हूँ। नहीं नहीं, अल्लाह के नबी ने कहा अपने भाई को रोको जुल्म से, चाहे वो जालिम हो या चाहे मजलूम हो। तो जालिम को तो ऐसे ही रोका जाएगा ना, उसका साथ दो, रोको नहीं, उसका साथ दो, चाहे जालिम हो चाहे मजलूम हो, जिसका मफहूम है अल्लाह पाक हमेशा माफ़ फरमाए। तो अल्लाह के नबी से साहबा ने पूछा अल्लाह जालिम का, वो कहा उसको जुल्म से रोक के साथ दो। तो मेरे पीछे ये थाट थी कि जो मेरे गरीब ख़ानदान के गरीब लोग हैं, 1 एकड़ वाले, 2 एकड़ वाले, 5 एकड़ वाले, कम नौकरियों वाले, जिनको ज़रूरत है, हम कलेक्टिव होकर चंद भाई चंद दोस्त सबसे पहले अपने घर से इमदाद शुरू करें। और हमने की अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने रमज़ान से पहले भी और रमज़ान में भी बड़ी दयानतदारी के साथ अल्लाह की फजल करम से सब कुछ करके दिखाया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मरने से पहले मरना नहीं है, और अपनी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा अल्लाह की बड़ाई को बयान करने में और हक़ बात कहने में गुजारना है। जो भी नताइज इससे निकलेंगे, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में कोई ये ना कहे कि मुजाहिद ने पता नहीं हमसे झूठ बोला मेरे दोस्तों में से और मुझ पर बदगुमान होते फिरें। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरे पास आज से पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये मसला है। मैं बड़ा मुतमईन था, जो मैं एहतियातें कर रहा था वो आप लोगों के लिए कर रहा था। सबसे बड़ी एहतियात मैं कर रहा था अपनी वालिदा माजिदा के लिए, क्योंकि रमज़ान से 2 महीने पहले से मेरी वालिदा की तबीयत को इतनी अच्छी नहीं थी। एक खातून है, मुफस्सिर है कुरान की, तो भाई साहब का तो किसी ने सोचा ही नहीं था। हम सोचते थे कि अम्मी ने इस दफ़ा रमज़ान में चले जाना। जब वाले साहब का ये मामला हुआ तो जो सबसे बड़ा मुझ पर दुख और तकलीफ़ थी अंदर मेरे, वो ये था कि मैं अपनी माँ को जिस हालत में आज से 14 दिन पहले जिस हालत में छोड़ के आया हूँ, कल परसों मैं उनका सब कैसे करूँगा, मैं तो ये भी बहुत मुश्किल खड़ा हो पा रहा हूँ। तो बात ये है मेरे भाइयों, इस मुल्क के साथ बलात्कार 73 साल से सब करते आए, इस मुल्क के साथ बुरा 73 साल से सब करते आए। उसमें ना कोई वर्दी वाला जिसको कहते हैं माफ़ है, ना कोई जज, ना कोई जर्नैल। इस कौम को शऊर के आँखों लेने पड़ेंगे, अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। बिरयानी की प्लेटों पे वोट ना दें, बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़रों पे वोट ना दें, अपने अंदर से आप लोगों को क़यादत लेके आनी पड़ेगी। मैं शायद दोबारा आपसे ना बात करूं, मगर मेरे अल्फाज ये गूंजते रहेंगे। मैंने इसीलिए इसको यूट्यूब पे डालना शुरू किया, क्योंकि फ़ेसबुक पे मेरा एक क्राइटेरिया है, मैं जिनको ज़ाती तौर पे नहीं जानता बिल्कुल, मैं उनको फ़ेसबुक पे नहीं लेता। कल मैंने इसको कहा था अख्तर अब्बास करल को कि जो लोग भी मेरे 50 से ज़्यादा म्यूचुअल फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं ना, उनको ओके कर दे अगर उन्होंने जवाब नहीं भी दिया, क्योंकि मैं फ़ेसबुक पे ऐसी को बात डालता नहीं। और जिन लोगों को ओके करता हूँ उनको इसलिए भी बग़ैर तहकीक के नहीं करता कि लोग मेरी वजह से आपस में लड़ें ना, गालम गलोच ना हो, दशनाम तराजी ना हो, क्योंकि हम इखलाक की उस गिरावट की सतह पे पहुँच गए हैं जहाँ पे कौमें ज़िल्लत और रुसवाई का सवार हो जाती है। मैं कौम परस्ती की पंजाबी ज़बान की बात करता हूँ जब, तो उसमें भी मेरा अल्लाह जानता है कि कोई अज़बियत नहीं, उसमें वो शऊर है कि हर शख्स का अपनी ज़बान में बात करना और तालीम लेना। मैंने तो उर्दू सीखी पहले, मुझे तो मैट्रिक के बाद पंजाबी आई, सिंध के हालात की वजह से पंजाबी आई। तेरी उंगली तो नहीं आ रही आगे, तो जिसको कहते हैं ना उस, मगर मैं वो भी एक आज क्लियर करता जाऊँ कि उसके पीछे वो शऊर है कि जब आप कौमों को तोड़ते हैं, काटते हैं और उनको जिसको कहते हैं ना अननेचुरल उनके हिस्से बखरे करते हैं, वो टूट फूट कभी भी नहीं रुकती। बलूचिस्तान के अंदर अगर किसी पंजाबी बोलने वाले को मारा जाता है तो मुझे उसके लिए, मैं बलोच से नफ़रत नहीं कर रहा, मैं उस माइंडसेट से नफ़रत कर रहा हूँ जो सरदार खाते भी इस मुल्क के अंदर खाते, एजेंसियों के चमचे चपाड़े भी बनते हैं, कभी राख से पैसे लेते हैं, कभी मौसाद से लेते हैं, कभी किसी से रहते हैं और मेरे वतन के ख़िलाफ़ बात करते हैं। मैं अगर सरफराज को, शहादत पे रेंजर्स को दशनाराजी कर रहा हूँ तो वो इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे मेरी फोर्सेस बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे शहीदों का खून रागाया जाए। जनरल मुशर्रफ जैसे गद्दार वतन को अगर मैं गद्दार कह रहा हूँ तो वो इसलिए कहता हूँ कि उस एक की वजह से मैं उन हज़ारों 58,000 शोहदा का खून कैसे भुला सकता हूँ। मैं अपनी उन माँओं, बहनों और बेटियों के सुहाग जिनके उजड़े, जिन्होंने जिसको कहते हैं इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, जो लाल खून मेरे जवानों ने इस मुल्क पे अपना निछारा, मैं उसको कैसे इन चंद जर्नैलों की ग़ुलामी के तोप की वजह से और इस डर से कि मुझे एजेंसियाँ उठा के ले जाएंगी, मैं इनको क्रिटिसाइज़ ना करूँ। ज़िंदगी के इस मोड़ पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसे माफ़ करिएगा। इस चीज़ का गवाह रहिएगा
कि मैंने जो बोला उस पर मैं कायम रहा। अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो बहुत अच्छे काम करेंगे, कोशिश करेंगे, अपने आप को हर रोज़ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अपने माशरे में आस पास मैंने कुछ अर्सा से नफ़रत के बीज बोने छोड़े, आज मुझे पाकिस्तान के हर शहर से मेरे भाइयों ने दुआएँ दी। इसलिए मैं आपको कहूँगा मेरे भाई, अपने अंदर वही डालो जो आप चाहते हो, अपने आप को बेहतर करो। और ये बीमारी में जो सबसे बुरा किरदार, हाथ बांध के मैं उलमा कराम से माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ, जो सबसे बुरा किरदार इस बीमारी के अंदर जिस तबके ने हमारे पेश किया वो हमारे उलमा कराम हैं। उन्होंने उन वीडियोज़ पे गौर किया जो लोगों ने अपनी, जिसको कहते हैं नंबर्स ऑफ व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, सरासिमगी फैलाने के लिए कि यहूदियों का वो है, ये फ़लाँ का वो है, लोगों की आंखों पे पट्टी बांधी रखी। मैं चीखता रहा, मेरे जैसे और सैकड़ों हज़ारों लाखों लोग बोलते रहे कि प्लीज़ ये एक बीमारी है, इसको देखें। अगर काफ़र और मुसलमान समुंदर में छलांग लगाएगा, बात नारा मारने तक बड़ी अच्छी है कि जी मुसलमान अल्लाह की करामत, मोज़ा नबी के हक़ पे और करामत वली के हाथ पे, जी करामत से मुसलमान बच जाएगा, सारे नहीं बचेंगे। जब दो शख्स समुंदर में छलांग लगाएंगे तो उनमें से बचेगा वही जिसको तैरना आता होगा, वो नहीं बचेगा जिसको तैरना आता होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बदर लड़के और खंदक में डिफेंस करके यही सिखाया है कि जब तवक्कल करना है तो 313 1000 के आगे खड़े हो जाएं, मगर जब सिर्फ डिफेंस करना है, दिमाग से मामलात को करने हैं, स्ट्रेटजी को अपनाना है, तो खंदक खोल के उस जंग से बचा जाए। कि अल्लाह के रसूल खौफज़दा थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कायनात के सबसे ज़्यादा शुजा और अलीम थे। और आज के दिनों में जो मेरे लिए सबसे बड़ा ताज़ियाना मेरी रूह पे आ रहा है, वो मसालिक की वो लड़ाई है जिसमें आपका और मेरा लेना देना ही नहीं है। हम लोग इस बात की वजह से एक दूसरे को काफ़र कह रहे हैं, और हमारा मौलवी, अल्लाह इसको अपने, अल्लाह पाक मुझे भी हिदायत दे और आपको भी दे, ये आज भी इस उम्मत को दस्तो गिरेबां इन हालात में जब हमें एक जज़्बे वाहिद होना चाहिए। ये हुकूमत वैसे लॉकडाउन स्मार्ट कर रही है, कुर्बानी को ये बंद करिए। अल्लाह के बंदों, कुर्बानी को तो खोलो ताकि लोग जो गोश्त काटें उनको ये तरगीब दो कि अपने फ्रिजों में ना रखो, इस दफ़ा अपना सारा गोश्त उठा के गरीबों के घरों तक पहुँचाओ, ताकि जिन लोगों के अंदर गोश्त नहीं जा रहा वो उन बकरीद के दिनों में गोश्त खा के अपना इम्यून सिस्टम बेहतर कर लें और अपने आप को बेहतर ताकत में लेके आएँ। क्योंकि इस कोरोना ने अब हर कच्चे पक्के घर में जाना ही जाना है। और मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र अब उन लोगों की है जो हम जैसे लोगों के कहने पे परहेज़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कर रहे थे, मगर साथ में वो खौफज़दा हैं, क्योंकि खौफ आपको मरने से पहले मार देता है। आप मुझे देख लें, मैं आपके सामने हूँ, अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो तब भी आपके सामने होऊंगा। मैं शुरू से नेचुरल स्टाइल का कायल हूँ। मैं लिख के स्क्रिप्ट और लफाजियों के बजाय मैं चाहता हूँ जो आप पे हट बीती हो वो आपसे शेयर करूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं लोगों का नाम लेके कर देता हूँ ताकि कोई ये ना समझे कि मैं डींग मार रहा हूँ। मगर सेहत के हवाले से आज के दिन मुझे छुट्टी मिलनी थी यहाँ से, तो इसकी वजह से फिर मुझे एक दिन उन्होंने रोका है, मगर मैं बेहतर हूँ। और अगर अंदर वो बीमारी है तो उस बीमारी की इतनी किस्में हैं कि आप उससे नहीं, आप अल्लाह के फ़ज़ल के अलावा कोरोना से नहीं लड़ सकते। आप एहतियात करें, इसको समझें बीमारी, मगर इससे ऐसा ना डर जाएं कि ये आए और आपको खा जाए। इसको बोलें ये मेरे रब के फ़ज़ल से दुनिया की कोई बीमारी, दुनिया की कोई आग, दुनिया का कोई असला, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई नक्शा मेरे अल्लाह के फ़ज़ल से बड़ा नहीं है। मेरे अल्लाह मालिक मुल्क का जो फ़ज़ल है। और मैं इतने मुतमईन ये दिन गुजारे हैं जब मुझे ये लग रहा था कि मैंने दुनिया से चले जाना है, पता नहीं क्यों, हालांकि मैं कोई साले आदमी नहीं हूँ, मैं दुनियादार आदमी हूँ, मगर दिल में एक बात थी। देखिए हम कितने लोग हैं, मेरे एक दोस्त है जबार शाह, फैसलाबाद का, PTI का फाउंडर मेंबर्स में से, रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं, रात को दोस्तों से मिल के गया, सुबह उसका जनाजा पढ़ रहे थे सब 11 बजे। ज़िंदगी की ये वो रियलिटी है, ये जितनी जल्दी आप लोग समझेंगे आप कीना से बाज आएंगे, आप बुग़्ज़ से बाज आएंगे, आप हसद से बाज। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ये जफ़ियाँ अल्लाह ने हमारी छुड़वाई हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऊपर से मुझे बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, मगर जब उनके अल्फाज मेरे कान में पड़ते हैं तो मेरे सीने पे, मेरे दिल पे ताज़ियाने बरसते थे कि यार ये अंदर से इतनी छोटी सोच रखते हैं मेरे बारे में। तो अल्लाह ने ये हमें सज़ा दी है जो हम ऊपर से लोगों से हाथ मिला रहे हैं, जफ़ियाँ डाल रहे हैं। अल्लाह का दूर रहो एक दूसरे, तुम इसके लायक ही नहीं हो। अल्लाह ने मैं कहा जुड़ के जमातें पढ़ना, हमने नमाज़ें छोड़ी। हमने जब नमाज़ें छोड़ी अल्लाह ने कहा अब तुम जुड़ के भी ना खड़े हो। हमने अल्लाह के घर की कदर नहीं की, हमने नबी की मस्जिद की कदर नहीं की, हमने हर उस चीज़ की बेकदरी की। अल्लाह का वास्ता है, अभी वक्त है,
अल्लाह की नेमतों की कदर करें, अल्लाह ने जिन रिश्तों को जोड़ने का कहा उनको जोड़ें। इंशाअल्लाह ताला हम सब इसमें से निकल जाएंगे। और अब हर कच्चे पक्के घर में इस कोरोना ने जाना है। आप अपने दिल को मजबूत कर लें कि अगर मौत अल्लाह की, तो जो लोग सिगरेट पीते हैं वो फौरी तौर पे छोड़ दें। मैं बहुत सिगरेट पीता था, 2012 की उम्र में अल्लाह ने एक लम्हे में मेरे सिगरेट छुड़वा दी। जो लोग शराब पीते हैं वो फौरी तौर पे तायब हो जाएं, क्योंकि ये शराबी और सिगरेट वाले को फौरी तौर पे पकड़ेगा। इस खौफ से अल्लाह के हो जाएं कि हम इस हालत में अल्लाह के पास ना जाएं। इसलिए अपने आप को सही करें, अच्छा बीज बोएं, सच की बुनियादें रखें, एक दूसरे की कदर करें। दुनिया बहुत खूबसूरत है अगर आप एक दूसरे की कदर करेंगे। आप अगर किसी को पैसे, मैं बहुत अरसे से एक बात कहता हूँ कि मेरे पास अगर पैसे नहीं होंगे ना तो मैं मुस्करा के ऐसे करके मिलूँगा। जब मैं मुस्करा के मिलूँगा, मेरा मुस्करा के मिलना भी सदका होगा। मेरा ये कॉल, ये अल्फाज मैं हूँ ना हूँ रहेंगे और ये यूट्यूब पे कहीं ना कहीं लोग देखते रहेंगे। तो शायद जिन हज़ारों लाखों लोगों में से कोई देखे कोई एक काम की बात, क्योंकि मैंने तो पिछले दिनों रमज़ान में घोड़े की राइडिंग की और उसकी बहुत सारी वीडियोस फ़न की भी बनाई, मगर उस सारे खेल के अंदर भी आप जब जब भी वो वीडियोस सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला, मेरे होते हुए या मेरे बाद जब भी सुनेंगे, जो भी लोग सुनेंगे वो उसको एंजॉय करेंगे कि उसके अंदर भी मैंने एक मैसेज कन्वे किया, एक बच्चे का माँ के साथ क्या ताल्लुक़ है। मैंने शुरू से जब ये बनाया था चैनल, तो मैंने ये सोचा था कि इसको मैंने रेटिंग के लिए नहीं करना, इसमें मैंने कोशिश करनी है हर वो लफ्ज़ बोलूँ जो क़यामत के दिन मेरे लिए ज़्यादा राह हो। लंबा ज़रूर हो गया मैसेज, मगर ऐसे लंबे मैसेज सुनने का और आगे पहुँचाने का ना सिर्फ सवाब होता है। अगर आपको लगता है कि सेहत की इस कंडीशन में तकरीबन 35-40 दिन के बाद मैं आपसे ये जानते हुए कि मेरे साथ पता नहीं क्या होगा इस तरह से बात कर रहा हूँ, तो ये शायद कुछ लोगों के लिए जिनके अंदर खौफ है, जिनके अंदर पसमुर्दगी है, जो डरे हुए मौत से, उनके लिए जीने का बहाना बन जाए। कोई एक लफ्ज़ मेरा जो ऐसा प्रोडक्टिव हो, प्रोग्रेसिव हो, जो आपकी ज़िंदगी पे असर कर दे और उसमें आपके अंदर कोई एक अच्छाई आ जाए, मेरी ज़िंदगी का वो असासा होगा और मेरे लिए वो ज़्यादा राह होगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, अल्लाह आप सब का हामी व नासिर हो, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी व नासिर हो। ये मुल्क है तो हमें इस मुल्क की हर चीज़ से हमें प्यार है, ये अल्लाह का तोहफ़ा है, अल्लाह का वास्ता है। वतन पाकिस्तान की भी कदर कीजिए। और इस वीडियो को अगर आप समझते हैं कि इसको आगे पहुंचाना है, ये थोड़ा सा दिखा दे कमरा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऑक्सीजन उतर गई, सब कुछ उतर गया, इधर कर ले। ये सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं जैसे बैठा हूँ वैसे ही बैठा हूँ, मैंने कुछ लिखा नहीं है। इसीलिए लिखा होता तो पता होता है आपने 2 मिनट में बात मुकम्मल कर लेनी है, 3 मिनट में कर लेनी। ये लंबी हो गई ये बात। तो आप सब लोग मुझे भी दुआ में याद रखें और एक दूसरे से सीखने सिखाने का अमल जारी रखें। प्लीज़ अपने अपने मसलक पे अमल ज़रूर करें, मगर एक दूसरे को काफर ना कहें और एक दूसरे की गर्दनें ना उतारें। इससे हमारा आने वाले दिन के साथ कमज़ोर हो रहे हैं। पूरी दुनिया की डायमेंशन चेंज हो रही है, चारों तरफ से पाकिस्तान ख़तरात में है, राशि किस्म के हुक्मरान हैं, चोर किस्म के लोग हैं जिनका सब कुछ बाहर है, पाकिस्तान में नहीं। हम एक मुश्किल दौर में इसमें एक कौम बनने की कोशिश कीजिए, अपने इलाके के, अपने सूबे के, अपने पाकिस्तान के हकूक़ को अदा कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।